हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप। और आज आपके सामने मैं कुछ ज़िंदगी की बेसिक जो बातें हैं जो हमारे जीवन में बहुत काम आती हैं। और हम परिश्रम तो करते रहते हैं, लेकिन उस परिश्रम को सही दिशा में करना और एक बिना सही दिशा देखे परिश्रम करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो उसी चीज़ को लेके मैं जो मेरी ज़िंदगी का अनुभव है और जो मेरा अब तक का तजुर्बा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा कि यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या आईआईटी का एग्ज़ाम हो या हम किसी भी एक गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम की बात करें या हम अपनी एजुकेशन के बारे में भी बात करते हैं, तो सभी बच्चे यही चाहते हैं और माँ बाप भी यही चाहते हैं कि हमें अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करके और सफलता को हासिल करना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे मेहनत करते हैं और वो अपनी मेहनत के अनुसार उनको परिणाम नहीं मिल पाता है, तो वो काफ़ी दुखी हो जाते हैं। और उनके माँ बाप को, क्योंकि उनके माँ बाप की जो इच्छाएं होती हैं वो बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें वो कुछ खुद नहीं कर पाते हैं लेकिन सोचते हैं कि मेरा बच्चा आगे चल के वो कर सकता है। तो उनकी जो अपेक्षा है वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं और उन अपेक्षाओं पर जब बच्चा खरा नहीं उतर पाता है तो कुछ माँ बाप तो बच्चे को हौसला देते हैं, लेकिन कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो उनको काफ़ी घृणित महसूस करा देते हैं और जिसके कारण बच्चे अवसादग्रस्त होकर कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जिंदगी में हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेषता अवश्य होती है। यदि कोई बच्चा है, आपका बच्चा पढ़ने में कमजोर है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो और किसी चीज में भी कमजोर होगा। हो सकता है आप उसको उसके अंदर की प्रतिभा को खोजने की कोशिश करेंगे और पाएंगे कि उसमें कुछ न कुछ प्रतिभा अवश्य है। तो मैं एक ऐसा ही दृष्टांत आपको बताने जा रहा हूं कि एक बच्चा जो जब पैदा होता है और माँ बाप की उससे क्या अपेक्षाएं रहती हैं, और मैं मानता हूं कि कोई हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा आगे चल के बहुत नाम रोशन करे, एक सफल इंजीनियर बने या डॉक्टर बने या जो भी उनकी अपेक्षा है बच्चे को लेके। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बच्चे की कुछ अलग इच्छाएं होती हैं, तो अपनी अपेक्षाओं के चक्कर में हम बच्चे की इच्छाओं को मार देते हैं, तो वो सही नहीं होता है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक बच्चा जो आईआईटी पास नहीं कर सकता वो कुछ और नहीं कर सकता। यदि किसी माँ बाप की यही इच्छा है कि मेरा आईआईटी बच्चा पास करके बीटेक करता है और वहाँ से एक सफल इंजीनियर बनता है, सुंदर पचाई पिचाई जैसा बनता है या किसी और की तरह बनता है, और हो सकता है और जीता जाता है। एग्जाम्पल मैं कुमार विश्वास का भी देता हूँ। जो कुमार विश्वास हैं, उन्होंने यही कहा था कि मैंने 1 से 11 रुपए का जो आईआईटी का फॉर्म था वो न डाल पाने के कारण मुझे बड़ा रिग्रेट फील हुआ, और उसी आईआईटी संस्था से उन्होंने कवि बनकर और एक मोटिवेशनल स्पीकर बनकर कई करोड़ों रुपए आगे जाकर कमाए। तो मेरा मानना यही है कि जरूरी नहीं है कि आप किसी एक दिशा में फेल हो जाते हैं तो आप आगे सफल नहीं होंगे। तो इस वजह से हमें हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए, और जिंदगी में सफल बनने के लिए हमें, जब हम प्रयत्न करेंगे, यदि हमारी कोई भी मंजिल पाने के लिए हम उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार जब हम मेहनत करते हैं तो सफलता अवश्य हासिल होती है। और माँ बाप को भी यही समझना चाहिए कि जो हमारी अपेक्षा है, यदि बच्चे उसको पूरा नहीं कर पाते हैं तो हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए और उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि बच्चे अपनी प्रतिभा को समझकर आगे बढ़ें। कि जरूरी नहीं है कि कोई बच्चे अच्छे अंक प्राप्त करते हैं तो वो एक आगे जाकर बहुत अच्छे इंसान बनते हैं। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण काम होता है बच्चों के लिए जिंदगी में जाकर एक अच्छे इंसान बनना। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे आईआईटी और
बड़ी बड़ी संस्थाओं में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने वाले बच्चे जो देखे हैं, जो बाद में अपने माता पिता का ख्याल भी नहीं रख पाते, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एवरेज रहे होते हैं और जिनके अंक जो है बहुत ही कम रहे होते हैं, लेकिन वो आगे चलकर बहुत ही सफल व्यक्ति बनते हैं और अपने माँ बाप का भी ख्याल रखते हैं। तो मेरी यही सबसे गुजारिश है कि बच्चों को प्रोत्साहित करें और जिंदगी में सफलता प्राप्त करते रहें और आगे बढ़ते रहें, मेहनत करना न छोड़ें और बच्चों को प्रोत्साहित करना न छोड़ें। थैंक यू सो मच। इसे पता नहीं कुछ वही कर दो।